हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मिली काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। मैं आज की इस वीडियो में गुस्से के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर बात करूंगी, क्योंकि मेरे पास अक्सर ऐसे क्लाइंट आते हैं जो गुस्से को लेकर के परेशान होते हैं और उसको दूर करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या है गुस्सा, क्यों आता है और इससे कंट्रोल करना चाहिए या नहीं। देखिए, होता क्या है कि जो हमारे इमोशंस हैं, स्पेशली गुस्सा, ये हमें एक बताता है, एक इंडिकेशन देता है कि आप किसी गलत सिचुएशन में हैं, गलत इंसान के साथ हैं या खुद कुछ गलत कर रहे हैं। क्योंकि गुस्सा एक फीलिंग है, ये आपके अंदर के असंतुलन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब आप इस गुस्से को कंट्रोल करने की बात करते हैं, बिना समझे लगातार इसे दबाने की बात करते हैं, तो आप अपनी परिस्थितियों को नज़रअंदाज करते हैं, अपने फैसलों को नज़रअंदाज करते हैं। जबकि जो ये गुस्से का रेज है, जब ये हो रहा हो तो इसे महसूस करने की ज़रूरत है कि गुस्सा आ क्यों रहा है। सपोज आप घर में हैं और आपको अपने घर वालों पे बहुत गुस्सा आता है। आप बोलेंगे कि ये तो गलत बात है, बड़े हैं, छोटे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। घर के लोग भी आपको गिल्टी फील कराते हैं। लेकिन एक बार जब आप गौर से इस पर विचार करेंगे, थोड़ा शांत होकर के सोचेंगे, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। हो सकता है कि आप एक ऐसी फैमिली में हो जहाँ किसी को आगे बढ़ने से मतलब ना हो और आप आगे बढ़ना चाहते हो सकता है कि आप एक ऐसी फैमिली में हो जो काफ़ी आइडियल हो, बहुत अच्छे से चीज़ों को करती हो, आगे बढ़ने वाली हो और आप आगे बढ़ने वाले ना हो। कुछ भी हो सकता है, ये कंट्राडिक्शन आ सकता है। मतलब सिचुएशन आपके मर्जी के अनुसार नहीं है, आपके कंफर्ट के अनुसार नहीं है। तो ये गुस्सा उस डिस्कम्फर्ट को शो करने का काम करता है। गुस्सा अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, हम इसे बीमारी बना देते हैं इग्नोर करके। गुस्सा एक इंडिकेशन है, एक सिम्टम है जो आपको लगातार कुछ करने के लिए प्रोवोक करता है, सिचुएशन को बदलने के लिए प्रोवोक करता है, अपने ऊपर काम करने के लिए प्रोवोक करता है। तो जब आपको गुस्सा आता है तो उससे घबराने के बजाय, उसे लड़ने के बजाय शांत हो करके, गुस्सा के सिचुएशन को नहीं शांत करना, उस गुस्से को शांति से अंदर ही अंदर ऑब्जर्व करना है, देखना है क्यों आ रहा है गुस्सा, क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों के कारण स्टार्ट हो रहा है। आप एक पेपर पे चाहें तो इसको लिखते चले जाएं, और जब आप लिखते चले जाएंगे तो आप कोर पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि गुस्सा कहाँ से आ रहा था। सपोज घर में मेरा कोई एक ऐसा मेंबर है जो बिल्कुल परेशान करके रखे हुए हो और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा हो, मैं अपनी ही बात करूं तो यहाँ पर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं कहूँगी कि अरे वो इंसान ही ऐसा है जिसके चलते मुझे गुस्सा आता है। जबकि जब मैं बहुत बारीकी से इस पर विचार करने लगूं तो हो सकता है कि कारण मेरे ही अंदर निकल के आए कि शायद मैंने ही कुछ गलत उम्मीदें पाल ली हैं, या फिर मेरी ही एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि सामने वाला कुछ काम ऐसा कर रहा है जो मुझे गुस्सा दिला रहा है और मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो घूम फिर करके अगर आप देखेंगे थोड़ा सा समय बिताने के बाद कि गुस्से का कारण आपके अंदर मौजूद होता है, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है। और कई बार हमारा गुस्सा हमारे फ़ायदे के लिए होता है। कई बार सिचुएशन अगर वर्स्ट है, आपके कंट्रोल में नहीं है और आप गुस्सा भी ना करें तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा लो हो जाएंगे, आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये गुस्सा आपको उठाने का काम करता है, क्योंकि आप जब रेज अपने फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, तो आप सही एक्शन ही ले पाएंगे अगर विचार कर पाए तो इस तरह का कोई भी इमोशन जिसको नेगेटिव कहा जाता है, उसे नेगेटिव ना समझें, उसे एक इंडिकेशन की तरह यूज करें और उस समय विचार करें, सोचे समझें, ना कि वहां पर उसको दबाने की कोशिश करने लगे। गुस्से को लेकर के जो भ्रम फैले हुए हैं, जो इतने सारे कोर्सेज लॉन्च किए जाते हैं कि हाउ टू मैनेज योर एंगर, ये सारी चीजें बाजार की उपज हैं। एंगर को मैनेज नहीं करना होता है, एंगर को समझना होता है। इसको समझिए क्यों आ रहा है, मैनेज ही अपने आप हो जाएगा जैसे ही आप समझेंगे और जैसे ही आप इसके अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट कदम उठाएंगे। उस गुस्से को आपको कहीं दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुस्सा एक टूल है जो आपको ऊपर उठा सकता है, आपको एक गलत परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है, एक गलत इंसान से दूर कर सकता है। ये अच्छी चीज़ है, इसका इस्तेमाल करना सीखना होता है। खुद कर पाए बहुत अच्छी बात है, मैं बार बार कहती हूँ। अगर खुद नहीं कर पाते हैं थोड़ी बहुत कोशिश के बाद तो किसी बड़े की मदद लें जिसने ऐसा किया हो, या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि साइकोलॉजिस्ट को आप लास्ट में लाएं, पहले आप अपने आसपास हेल्प ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन हर बार हेल्प नहीं मिलता तो साइकोलॉजिस्ट की मदद जरूर ले लें।
ज़्यादातर होता क्या है कि हम अपने सारे इमोशंस को गलत तरीके से ही समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और हमारे आसपास के लोग भी हमें ऐसा ही एहसास कराते हैं कि हम रॉन्ग हैं और हम गलत धारणाएं बनाते चले जाते हैं और उन चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं। तो अपने अंदर उठने वाले रेजेस चाहे वो किसी भी फॉर्म में आ रहा हो, इसको जानने और समझने की कोशिश करें। ये आपको ऊपर उठाने के लिए आता है, गलत जगह से हटाने के लिए आता है। एक चीज मैं यहाँ पे और मेंशन करूंगी, लास्ट वीडियो में मैंने एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी को लेकर के डिस्कस किया था कि ये लोग कैसे होते हैं और क्या होता है। ज़्यादातर लोग, अगर आप गुस्सा महसूस करते हो, आपको अच्छा फील नहीं होता, आपका व्यवहार खराब होता चला गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आप किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं या अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो अपनी फीलिंग्स अगर आपके कंट्रोल में नहीं आती हैं, स्विच होती रहती हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो ये भी चेक करने की ज़रूरत है कि आपने जिसे पार्टनर बना रखा है, चाहे वो फ्रेंड के रूप में, चाहे वो पार्टनर शादीशुदा लाइफ को लेकर के, या फिर किसी और भी एंगल से, जॉब में, बिजनेस में, किसी भी तरीके से आपने जिसको पार्टनर बना रखा है, कहीं वो नार्सिसिस्ट तो नहीं है। इस पर मैं बहुत जोर देती हूँ क्योंकि ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार चीज़ें हमारे अंदर से नहीं आकर के बाहर से भी आ रही होती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि ऐसे लोग काफ़ी मैनिपुलेटिव होते हैं और वो आपको बार बार आपकी तरफ धकेल देते हैं कि तुम्हारे कारण हो रहा है। तो इसीलिए सेल्फ डाउट क्रिएट होता है और हम बार बार खुद से ही लड़ते रह जाते हैं। तो इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। दोनों एंगल पे काम करें, पहले खुद के अंदर ढूंढें। खुद के अंदर मिल गया कारण तो बहुत अच्छी बात है, आपका ग्रोथ हो जाएगा। लेकिन अगर कारण बाहर है, किसी बाहरी व्यक्ति के कारण हो रहा है, तो सावधान हो जाए। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। आती हूँ ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।